और अजीज जमाली बेलौस मट्टी से मोहब्बत का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। आसार कदीमा और बशरियात कलूम से वाबस्ता है। ज़िंदगी और जमालियत की पुरकशिश ताल्लुक़ की मुबल्लिग़ है। उन्हें देखकर मुझे जमाली और जमालियत को समझने में आसानी हुई है। बहरहाल हम इस अमन और इंसाफ के मुंतज़िर हैं इस ज़माने में जिससे हमारा इफ्तिखार जुड़ा हुआ था। हमें दुनिया से हमकदम होने के लिए सबसे पहले अपनों को अपनाना होगा। आखिर में ये कहता चलूँ, हमें ये हरगिज़ नहीं भूलना चाहिए कि आज बलूचिस्तान के चरवाहे किसी लैंडस्केप पर बैठे पीठ पर शमसी प्लेट बांधे अपने मोबाइल से दुनिया के हसीन मनाज़िर देख कर अपनी बदकिस्मती और बेबसी पर रो रहे होंगे। बहुत शुक्रिया। बेरूम लोगों के लिए नहीं है। ड्रोनमा आदमी, ग्लाइडर जैसा शख्स, ये टाइटल है। अजीज जमाली के पसंदीदा शेर से मजमून का आगाज़ करता हूँ। जिनके हिस्से में हूँ सफ़रनामे, उनके हिस्से में घर नहीं होते। मुझे अजीज जमाली में पूरी कायनात सिमटा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वो ख़ुद में दूसरों को बसाने और दूसरों में बसने का हुनर रखते हैं। हंसते मुस्कुराते बेगरज मिलने में पैर करते हैं। बेहतरीन सलाहियतों से बहादुरी को कशीद करते हैं। हमेशा नेक ख्वाहिशात को लहू में दौड़ाने का इत्माम करते हैं। अजीज जमाली उन लोगों में से हैं जिनसे मिलकर अपने आप से पिछड़ा इंसान खुद से मिलता है, अपने फटे पुराने ज़माने से फरार के रास्ते तलाश करता है। वो अजीज़ जमाली जैसा बनने पर माइल होता है। अजीज़ जमाली और उनके दोस्त ताहिर कियानी कबूलियत और मकबूलियत में यकता है, जिनकी काविशों पर मबनी एल्बम और तस्वीरी तारुफ की पजीराई में इस वक्त हम शरीक हैं। एक दुनिया इंतसाबी में आबाद होती है। यहाँ अगर अजीज़ जमाली के साथ हफीज़ जमाली का तस्करा न हो तो नासपासी होगी। मैं जब भी इन दोनों साहिबान को सोचता हूँ तो कच्चे और पक्के और आने और टक्के के डाकुओं के मुकाबले में उन्हें इफ्तिखार का बायस समझता हूँ। लुमिनरी ऑफ द डे, और रियली आपके लिए अप्लॉज बनता है, बहुत सी तालियां बनती हैं। जिस तरह बच्चे खुश होते हैं तालियां बजने पर, दावत देती हूँ स्टेज पर कि बाकी वो बताएं कहानी क्या है और कितनी पुरानी है। आपकी तालियों की गूंज में दावत देती हूँ अजीज अहमद जमाली साहब को, तो ऑथर है इस किताब के, और जो डिस्क्रिप्शन है वो भी इनकी खूबसूरत अंग्रेजी में लिखी गई है। ओवर टू यू जमाली साहब। अप्रोच के रास्ते भी बताए गए, आप जाना चाह सकते हैं और वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में टूरिज़म इंडस्ट्री के लिए या आर्ट एंड कल्चर या टूरिज़म की दुनिया के लिए ये भी एक बड़ा एक अच्छा सोर्स बन सकता है कि उसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं। एक और यूनिक बात जो मैंने देखा उसमें वो ये है कि जिस तरह से जमाली साहब ग्राउंड में सब तस्वीरें दिखाते हैं और कियानी साहब आसमान से, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है, यूनिक कॉम्बिनेशन रूटीन लाइफ में हमें नहीं मिलता। वैसे ट्रैवल तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो एंगल शामिल है। फ़लसफ़ी की ज़बान में खूबसूरत जमालियात का नाम दिया जाता है। ये शायद जमाली जैसे लोग सेहत के फ़रोग़ से इज़्ज़त, दौलत, वक़ार, इफ्तिखार और क़ुव्वत में नुमाया शनाख्त के हामी हैं। ऐसे लोगों का फ़लसफ़ा इंसानों पर चढ़ दौड़ने की बजाय पहाड़ों पर चढ़ा दौड़ा जाए, ज़िंदगी में नाम और मकाम पैदा किया जाए, क्योंकि पहाड़ों के पीठ पर बैठकर आगे बढ़ने वालों ही को पहाड़ों की ताकत, नरमी और शफ़क़त का पता चलता है। बस यूँ समझना होगा, घोड़ा गिराता भी है, मंजिल मकसूद पर बहिफाजत पहुँचाता भी है। इस वक्त खून में लथपथ आदम को का नारा खुशबू में बदलने का मुंतज़िर है।
वो मुंतज़िर लम्हे आप इस किताब को देख कर ही महसूस कर सकेंगे। अजीज़ जमाली एक अच्छे मुनज़्ज़म भी हैं, जिन पौधों पर रहे उनका मिसाली बनम रखा, जहाँ जहाँ कायनात हुए इनफरादी और तो इस किताब को लिखने के बाद मैंने तहैया कर लिया कि जहाँ पे ये और गए तो मेरी ख्वाहिश जो गैस भरे कुएं की तरह इसमें गवर्नर साहब सबसे जो बुनियादी इस किताब की जैसे की जाती है, जैसे और झंग मारदाड़ी और बहुत सी चीज़ें, शायरी, वो भी मुख्तलिफ सुखन के असनाफ हैं जिसमें ज़रूरी है। लेकिन इस तरह का तजर्बा, इस तरह का एक डिस्प्ले बलूचिस्तान का या हमारे इलाकों का जहाँ पे हम रहते हैं, ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं। तो ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है कि आप कॉफ़ी टेबल पे बैठे हुए हैं और आप पूरे बलूचिस्तान को देख रहे हैं। दूसरी बात, ख़वातीन व हज़रात, इस किताब में ये आलमोस्ट एक ट्रैवल हिस्ट्री है। अगर आप इसकी तरतीब देखें, मैंने बड़ा गौर किया कि तख्त सुलेमान से इन्होंने स्टार्ट किया, जो आलमोस्ट नॉर्दर्न बलूचिस्तान का एक्सट्रीम है, जहाँ से जियोग्राफिकली बलूचिस्तान शुरू होता है, और तख्त सुलेमान से फिर वो नीचे आते हैं, फिर शोब का इलाका, ऑनरेबल गवर्नर साहब नोज इज़ फ्रॉम शोब के ब्यूटी के हवाले से और नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से शोब इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। फिर मुसाफर पे आते हुए फिर इस तरह से किला सैफुल्लाह की तरफ, और जो सियाजगा माउंटेन है, और यहाँ से ज़रगून, फिर कोयटा के माउंटेन्स, चिल्तन और तकत्तू और कोह मुर्दार, और यहाँ से फिर टर्न मारते हुए चागी, कोह सुल्तान, कोह दलीम, और सबसे बड़ा खूबसूरत माउंटेन जिसने हमेशा मुझे फैसिनेट किया जब भी मैं गया तो काफ़ी वक्त वहाँ पे गुजारा, वो है रास्को की खूबसूरती, पर्टिकुलरली जब आप तफ्तान से कोयटा की तरफ आ रहे हो तो उसका जो लुक होता है वो मार्वेलस है। फिर यहाँ से हामून माशकेल और फिर होते हुए तलार को मैंने खुद एक्सप्लोर किया, मैं गया हूँ। उसकी खूबसूरती अगर आप हवा से देखें तो वो एक तीर कमान की तरह बना हुआ है, साहिल समंदर और मकरान बेल्ट के दरमियान बिल्कुल एक तीर कमान की तरह बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत है। और फिर इससे कीर्तन की तरफ आते हुए, कीर्तन थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, मैं नहीं गया हूँ। दैट इज़ व्हाट आई विल सी एज जमाली साहब हैज सेड कि ये किताब का पर्पस उस वक्त सर्व होगा कि हम लोग वहीं पे चले जाएं। तो कीर्तन में भी माई नेक्स्ट टारगेट सर। इसके अलावा सर इस किताब की जो दूसरी सबसे बड़ी खसूसियत है, ये ट्रैवल गाइड भी है। इसमें सिर्फ पैनोरामा नहीं है, इसमें सिर्फ तस्वीर नहीं है, बल्कि ये किताब कुदरत को एक्सप्लोर करने और अप्रिशिएट करने वालों के लिए है। हमारी इस दश्त में सयाही जो है वो 15 साल से, इससे भी ज़्यादा से चल रही है। सिर्फ ये था कि सिविल सर्विस हमें मौका देती है मुश्किल जगहों में भी जाने का, सर्व करने का, आसान जगहों का। हमने अपने से सीनियर सिविल सर्वेंट से ये सीखा कि जिस जगह आप पोस्ट हो, यू वॉक द प्लेस। अगर आप उस जगह को पैदल नहीं फिरे तो फिर आप सर्विस का हक पैदा नहीं किया, इलाके का हक पैदा। तो हम पर 2 कर्ज थे, उसको उतारने की एक काविश ये किताब या इस तरह की किताब, इससे बहुत बेहतर किताब आती रहेगी। ये सिर्फ जज्बा दिलाना है, जैसे सलमान रशीद साहब कह रहे थे कि अगर ये आपके मन में वो ख्वाहिश जगाए कि इन जगहों पर जाएँ तो हमारी किताब या हमारी काविश कामयाब है। फिर एक अलमिया ये भी कि पढ़ने का रवाज कम होता है, तो उस सेंस में भी इसको आसान बनाया गया कि डिस्क्रिप्शन से ब्रीफ हों और पैनोरामाज इतने अपीलिंग हों कि इस किताब को छोड़ न पाएँ। कागज़ की वो महक, वो नशा उठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क। और इत्तेफाक है, मेरे साथी ज़्यादा बेहतर जानते हैं, ऑडियंस में कम लोगों को ये पता होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा लर्निंग, रिसर्च या इस तरह की चीज़ें हायर इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन कंट्रीज़ उनको
इस परसूट में एजुकेशन भी नहीं देगा, तो इट्स नॉट अ प्रॉपर प्योर रिसर्च वर्क, बट इट्स अ सर्च. Whatever you see in this book, my feet have been there. मैंने वहाँ पे खड़े होकर उसको महसूस किया, चाहे वो पहाड़ों की सिलसिलाफी थी, चाहे वो किसी झील के पानी और लहरें थी, चाहे वो समंदरों की वसअतें थी, चाहे वो जजीरों की दूरियाँ थी, इन सब ने हमें कहीं ना कहीं अपील की. और कुछ को कंट्रीब्यूटर्स इसमें मेंशन किताब में हैं, लेकिन इंट्रो में नहीं आया. ये जो हमारा चाबी से लेके अफगान बॉर्डर, ईरान बॉर्डर और माशकेत का एरिया है, इस फेज़ को हमारे साथी दोदा बलोच ने कंट्रीब्यूट किया. एंड उनकी एक सिंगल लाइन जो मैं आपको बोलूँगा कि आई नो माई मॉन्यूमेंट्स एंड वी शुड नो आवर मॉन्यूमेंट्स. कुदरत की इश्तिहार रखने वाले लोगों की कमी नहीं है. मेरे सीनियर्स और मेरे साथी मुझे अर्ज करते थे, लेकिन इस अवरगर्दी को अगर अपनी किताब में इनकैप्सुलेट करती है तो आप कामयाब हैं. तो ये वो छोटी सी काबिश है, एक अर्ज है. और थैंक्स अगेन गवर्नर साहब. CM साहब वाज आल्सो एक्सपेक्टेड हियर, बट मेक इट. बट चूँकि ये बलूचिस्तान की किताब है तो हमारी